नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन दिनों हम पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बच्चों में होने वाली प्रोटीन की कमी से समस्याएं जो होती हैं और उनका निवारण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन जो है बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो रेगुलरली हमारे डाइट में, हमारी रोज़ की डाइट में पाया जाता है। यह हमें 4 किलो कैलोरी पर प्रति ग्राम ऊर्जा देता है, पर इसके साथ साथ और इसके अलावा ये ऐसे बहुत सारे ज़रूरी कार्य शरीर में करता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आवश्यक न्यूट्रिएंट बन जाता है। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से जुड़ के बना हुआ एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है और हमारे सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इंसान के शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो सारे प्रोटीन की वजह से ही विकास कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ हो पाती है और नए सेल्स भी प्रोटीन शरीर में होने के बाद ही बन पाते हैं। तो प्रोटीन का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे सेल्स के विकास में और निर्माण में दोनों चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वह गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं में होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं और इसीलिए इनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें बहुत तेज़ी से नए सेल्स या तो बन रहे होते हैं या पुराने सेल्स बढ़ रहे होते हैं। तो प्रोटीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है वो है सेल्स का विकास और उनका नए सेल्स का निर्माण। इसके अलावा जो है प्रोटीन हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। वह इसलिए क्योंकि जो भी सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, वह प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन का यह भी एक बहुत बड़ा यूज़ है कि यह आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो शरीर में इधर से उधर पहुंचाने होते हैं, तो उनके लिए हार्मोन्स है या एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म के लिए उनके भी सिंथेसिस में हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है या सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वह गर्भवती महिलाओं व शिशुओं में है, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ के दौरान प्रोटीन नहीं होता है तो ये सेल्स, उनमें बनने वाले सेल्स पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही आगे जाके तकलीफ़ का कारण बन सकते हैं। हम क्यों इतना बात कर रहे हैं प्रोटीन की कमी के बारे में? क्योंकि अभी नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई है, ये 17 स्टेट्स में करी गई है रिपोर्ट। राजस्थान उसमें अभी तक उसके बारे में नहीं आया है, बट जो बाकी के 17 स्टेट्स में ये रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया है कि करीब करीब 32.7% बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं या उनमें प्रोटीन की कमी पाई गई है। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वह यह पड़ता है कि इन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है प्रोटीन की कमी से, इनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बार बार जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आप खाना, आपका क्योंकि आहार ठीक नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और क्योंकि बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो वह ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाते हैं। इसको कॉम्बैट करने का, इससे निपटने का हमारे पास बहुत ही एक सरल उपाय है, और वह है अपने आहार में कितना प्रोटीन जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना। तो आप ये देखेंगे कि आपके आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं खाने की, वह काफ़ी प्रोटीन रिच होती हैं। हम या तो इग्नोरेंस या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वह कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन का सोर्स है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, वह है दूध। तो दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, दूध से बने हुए ये सारे उत्पाद प्रोटीन में काफ़ी रिच होते हैं, और इनका कंजम्पशन आपकी जो रेगुलर डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकता है। सेकेंडली, दालें, सब तरह की दालें, राजमा, छोले, चने, चवले, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो इनका डेली कंजम्पशन दिन में 2 बार एटलीस्ट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और नवजात शिशु व स्कूल जाने वाले शिशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सूखे मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब प्रोटीन में काफ़ी रिच होते हैं, तो आप बच्चों को दूध में मिलाकर दे सकते हैं, या कभी वैसे ही आपने 4 अखरोट पकड़ा दिए वह भी कर सकते हैं। इसके अलावा तिल, नारियल, मूंगफली, खजूर, ये भी प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं, तो सर्दियों में आप इनका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो मीट, फिश, चिकन आदि से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। बॉडी में बेसिकली 2 तरह का प्रोटीन होता है,
कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो जब बॉडी में कंप्लीट प्रोटीन जाता है, इसका मतलब बॉडी को उस प्रोटीन से जितने इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं वो सब मिल रहे हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वह नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से कोई चीज़ों की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को आप कंप्लीट कैसे बना सकते हैं? किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलाकर आप एक कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल खिचड़ी। तो अगर आप दाल और चावल मिला देते हैं तो आप आसानी से एक कंप्लीट प्रोटीन बना रहे हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड चावल में कम है उसकी पूर्ति दाल कर देता है, और जो दाल में कम है वह चावल कर देता है। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे देसी खाने हैं जो रोज़ हमारे घरों में बन रहे हैं, जैसे राबड़ी है। छाछ और बाजरे का आटा मिला के आप राबड़ी बना सकते हैं, छाछ बेसन मिला के आप कढ़ी बना सकते हैं। तो जो चीज़ें किसी एक चीज़ में कम होगी उसकी पूर्ति वो दूसरी चीज़ कर देगी। तो अगर आप अपने आहार में ये ध्यान रखते हैं कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोटीन मिल रहा है, तो आप काफ़ी कुछ हद तक अपनी शरीर में या बच्चों के शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को कम कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक अडल्ट महिला या पुरुष को 60 से 70 ग्राम के बीच में प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन है। गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को 1.2 टू 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो नवजात शिशु से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों को 6 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें देना होता है। तो यह चीज़ आप ध्यान में रख के, अगर आपके हर मील में पूरे दिन के 4 या 5 मील्स जो बच्चे खाते हैं उनमें कैसे भी सप्लीमेंट करके आप प्रोटीन अगर बढ़ा सकते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से इस प्रोटीन की कमी की समस्या का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।